जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन यकीनन ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 1600 पॉइंट्स आज मार्केट ने मज़ीद ऐड किए हैं और मार्केट का जो सफ़र है, वो नए और नए हाई बनाने की तरफ जो है वो जारी है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट की क्या हो सकती है, वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर डिस्कस करेंगे। 1600 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ सबसे अहम चीज़ ये है कि सर्किट ब्रेकर की तरफ अगर देखा जाए तो माशाल्लाह से आज भी 17 कंपनीज जो हैं वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं, जिसमें एयरलिंक इसने बड़ा अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया है, उसके बाद ये हमें कैप पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा पेस की आज वापसी हुई है। इसने काफ़ी रिट्रेस कर लिया था, उसके बाद इसमें सिचुएशन आज दोबारा से बनी है। ईकॉप का रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आया था, उसके बाद ये तो ख़ैर खुला ही कैप के ऊपर। सो ओवरऑल सिचुएशन जो है, वो अगर हम देखें तो मुख्तलिफ सेक्टर्स की मुख्तलिफ कंपनीज़ जो हैं, वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए हैं आज भी मार्केट में। तो मार्केट में अट्रैक्शन जो है, वो अभी मौजूद है। लेकिन इस अट्रैक्शन से यकीनन वही लोग फ़ायदा उठाएँगे जिनके पास कैश मौजूद होगा। क्योंकि कैश जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट थर्सडे की वीडियो में हमने डिसाइड किया था कि हम जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ होंगे, तो जुमे वाले दिन हमने काफ़ी जो था वो माल बेचा था और उसका एक पोल जो था वो मैंने आपके साथ भी शेयर किया था। अगर हम लोअर कैप को देख लें तो फिर उस तरफ चलते हैं। लोअर कैप में यकीनन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी मौजूद नहीं है। लास्ट वीक जो था वो फ्राइडे वाले दिन मैंने ये पोल डाला था अपने ग्रुप के अंदर, तो माशाल्लाह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि 50% से लेकर 100% कैश पर मौजूद थे, तो आज फिर हमने अच्छी बाइंग की। क्योंकि जब आपके पास कैश मौजूद हो तो फिर आप एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में निकलते हैं। तो उसमें डे के अंदर जो था वो हमने फैसल बैंक को बाय किया, इसका ब्रेकआउट था आज। अब देखेंगे कि इंशाल्लाह इसको कहाँ पर एग्ज़िट करना है। इसके साथ हमने पोल जो था, इसको हमने रिकमेंड किया स्विंग ग्रुप के अंदर। ये भी जो है वो ब्रेकआउट की कॉल थी हमारी। ये भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। इसके साथ जो था वो हमने डे के अंदर जो है वो पेस को बाय किया, इसके साथ चंद और शेयर्स भी शामिल थे। तो बात करने का मकसद ये है कि जिस वक़्त आपके पास कैश होता है ना, तो फिर आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं, उनको अवेल करने की गुंजाइश पैदा होती है। अगर आप मार्केट में एज़ ए ट्रेडर काम करते हैं, तो प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ ज़रूर ध्यान दिया करें, ख़ास तौर पर जिस वक़्त मार्केट जो है वो अपने हायर साइड पर चल रही हो। तो बहुत अच्छी मूवमेंट थी फ्राइडे वाले दिन, मार्केट ने बहुत पॉइंट डाले थे, तो प्रॉफ़िट टेकिंग जो थी वो यकीनन आपने भी की होगी, हमने भी की और उसका फिर आज हमने फ़ायदा उठाया। अगर आप हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, हमारे 3 ग्रुप्स इस वक़्त एक्टिव हैं, जिसमें स्विंग का ग्रुप है, उसके साथ जो है वो डे का ग्रुप है, इन्वेस्टमेंट का है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में काम करना चाहते हैं और कौन-सा ग्रुप आप जॉइन करना चाहते हैं। इसके हवाले से जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपको थंबनेल से भी मिल जाएगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। एक बात मैं यहाँ पर और ऐड करता चलूँ, हम अपनी हर वीडियो में आपसे गुज़ारिश करते हैं कि जो नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है या जो थंबनेल पर मौजूद है, अगर आप उस पर राब्ता करेंगे तो आपको जो है वो रिप्लाई मिलेगा। इसके अलावा अगर आप हमारे किसी नंबर पर राब्ता करेंगे, जो कि अभी भी कभी-कभी हम चेक करते हैं तो वहाँ पर मैसेजेस आए होते हैं, तो गुज़ारिश ये है कि उन नंबर्स पर राब्ता ना करें, जो नंबर्स मेंशन हैं उन्हीं पर राब्ता करें। एक और क्लैरिफ़िकेशन देना थी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाते हैं हमारे पास, तो जो हमारी सर्विसेज़ हैं, वो फ्री होती हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंट वर्थ। जब आप अकाउंट ओपन करवाएँगे तो फिर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास अकाउंट की वर्थ होगी, उसी के हिसाब से आपको जो है वो फ्री सर्विसेज़ ऑफ़र की जाएँगी। ये बड़े सादा से अल्फ़ाज़ में मैं जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूज़न बाकी ना रहे। अब चलते हैं जी आगे और मार्केट की तरफ ध्यान करते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया। 1600 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए हैं। पीएसओ जो है वो भरमार दे रहा है और बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है आज इसने। इसके साथ बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट वीक जो था वो हम एचबीएल को कैरी कर रहे थे। आज जो है वो फिर हमने फैसल बैंक के अंदर जो है वो एक अपॉर्चुनिटी जो है वो तलाश की है। सेक्टर वाइज़ अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक्स आज 750 पॉइंट्स के साथ अगेन सर-ए-फ़हरिस्त हैं। एफएफसी की बड़ी अच्छी वापसी हुई है। देखिए एफएफसी के हवाले से अ, जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि अब जिस तरह से अ, सैलाब के बाद जो किसान हैं उनके कर्ज़ा जात भी माफ़ किए जा जा सकते हैं, बिजली के बिल तो बहरहाल माफ़ किए जा रहे हैं
और इसके साथ-साथ उनको कुछ सपोर्ट भी फ़राहम की जाएगी खाद और बीज के लिए। तो इससे हमें थोड़ा-सा उम्मीद रखनी चाहिए कि फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है, उसमें भी थोड़ी-सी बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस ने 251 पॉइंट्स डाले, उसमें पोल आपको पता है, उसकी भी परफ़ॉर्मेंस थी। इसके साथ टेक्नोलॉजी में एयरलिंक सर-ए-फ़हरिस्त रहा, देन पावर जनरेशन और फिर सो एंड सो 2-2 4-4 पॉइंट्स जो हैं। ये जो छोटे सेक्टर्स में आपको पॉइंट्स नज़र आते हैं ना इस तरह से, ये मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से होते हैं। सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव होगा, तो फिर छोटे सेक्टर्स जो हैं, उनके अंदर आपको थोड़ी-थोड़ी सी परफ़ॉर्मेंस जो है, वो नज़र आनी शुरू हो जाती है। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं। कैंडलस्टिक को इंशाल्लाह लास्ट पर डिस्कस करेंगे। रिज़ल्ट्स का सिलसिला जारी है और उसमें 786 का रिज़ल्ट अभी आया नहीं है। फर्स्ट इमरोज़ मुदारबा, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है जी। ये माज़ी में भी बहुत अच्छा डिविडेंड देता रहा। ₹31.82 की अर्निंग है और ₹15 का डिविडेंड दिया है। टीबीएल का रिज़ल्ट था 5 पैसे की अर्निंग है। लेकिन जो कंपनीज़ अपने लॉस से प्रॉफ़िट में आती हैं, उनके लिए यकीनन 5 पैसे का जो प्रॉफ़िट है, वो भी कंसीडर होता है क्योंकि उन्होंने अपनी लॉसेस को रिकवर किया होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा रिज़ल्ट है। और देखें अगर किसी ने डिविडेंड दिया है तो शेज़ान को मैंने कभी डिस्कस ही नहीं किया, ना कभी इसके मैंने फंडामेंटल्स देखे हैं, ना टेक्निकल्स देखे हैं। मैंने कभी इसको देखा ही नहीं। सो इसके हवाले से तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। जीएचएनआई अच्छा रिज़ल्ट है जी, ₹107 की अर्निंग है और उसके साथ इन्होंने दिया है ₹10 का डिविडेंड। देन उसके साथ गेल का रिज़ल्ट है, ₹41.92 की अर्निंग है और साथ में इसने दिया है ₹10 का डिविडेंड, दोनों का डिविडेंड बहुत अच्छा है। देन एयरलिंक इसकी बात हो चुकी, ₹4.5 का डिविडेंड था। उसके बाद सना इंडस्ट्रीज़ हैं, ये भी कंपनी जो है ये पहले लॉस में थी और अब ये प्रॉफ़िट में आई है। बहुत ये सारी मार्केट चल गई, ये नहीं चला। अब देखते हैं ये कितना चलता है। उसके बाद टॉमसिल का रिज़ल्ट था, ₹2.76 की अर्निंग है और इन्होंने दिया है 10% का बोनस। इनकी एक न्यूज़ है, वो भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। आखिरी रिज़ल्ट जो है वो ईकॉप का है जो कि ₹7.04 की अर्निंग है और ₹2 का डिविडेंड दिया है। अब चलते हैं जी आगे और डिस्कस करते हैं कुछ खबरों को। पहली खबर जो है, ये आपको ये जो मांडी वाला प्लास्टिक है, ये लगातार जो कैपो कैप चलता रहा है, तो उसमें अब पता चला कि के उसके पीछे न्यूज़ क्या थी। 250 मिलियन के साथ ये अपना एक्सपेंशन प्लान लेकर आए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए टेक्निकल्स में जो मैं अक्सर चंद दिन पहले भी आपसे ये बात गुज़ारिश कर रहा था कि देखें टेक्निकली जो है जिस वक़्त हम चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है वो हमें किसी न किसी हद तक जो है, वो टेक्निकल्स में उसको हम पकड़ सकते हैं। लेकिन जो न्यूज़ है बेसिकली वो जब पब्लिश हो जाती है, तो फिर तो वो सबको पता चल जाता है ना। तो उस वक़्त तक चीज़ों के अंदर जो है वो मूवमेंट आ चुकी होती है। यही वजह है कि हम न्यूज़ को हर रोज़ डिस्कस करते हैं आपके साथ, ताकि आप जो है वो चूँकि न्यूज़ के साथ फ़ैमिलियर हैं और लोग बहुत सारे लोग जो हैं वो न्यूज़ पढ़कर जो है वो शेयर के अंदर ट्रेड करना पसंद करते हैं। हमारा जो सिस्टम है हमारी कोशिश ये होती है कि हम टेक्निकली चीज़ों को देखें। क्योंकि न्यूज़ आने के बाद जो इम्पैक्ट है, वो काफ़ी हद तक जो हम जैसे छोटे ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं, उनके हाथ से वो मामला निकल चुके होते हैं। लेकिन अपनी-अपनी राय है। आप यकीनन अगर न्यूज़ पढ़ने के बाद किसी शेयर के अंदर जो है वो ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो यकीनन ये भी कोई बुरी बात नहीं है। तो अब ये आपको ये चीज़ नज़र आनी चाहिए कि ये जो 250 मिलियन की जो एक्सपेंशन है, यही वजह है कि ये शेयर आपको कैपो कैप नज़र आया। ये था इसके पीछे राज़। अगली खबर जो है वो आईएमएफ की अगली खबर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल प्राइसेज़ जो है वो 1 अक्टूबर से इंक्रीज़ करने जा रही है। और अगर हुकूमत ये काम करती है तो उससे इन्फ्लेशन जो है उसमें इज़ाफ़ा हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें भी हो सकता है मुमकिना तौर पर कि शरह सूद जो है उसके अंदर कमी ना की जाए। क्योंकि जो हमारी पेट्रोल प्राइसेस जिस वक़्त इंक्रीज़ होती हैं, तो हर चीज़ की कीमत के ऊपर जो है वो उसका फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैंने इस खबर को शामिल किया ताकि मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से भी माइंड मेकिंग जो है वो थोड़ा-सा हमें समझ आ जाए कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अगली खबर जो है वो बिग बर्ड फूड के हवाले से है। अच्छी कंपनी है जी, ग्रोइंग कंपनी है। इनको एक तो हमने लास्ट वीक भी इनकी 2-3 न्यूज़ शामिल कर ली थी, जो इनको ओवरसीज़ ऑर्डर्स मिले हैं। इसके साथ-साथ ये 1.5 बिलियन का जो लोन है उसको इक्विटी स्वैप कर रहे हैं। ये एक अच्छा फैसला है
कि लोन को अगर आप इक्विटी स्वैप कर लेते हैं तो उससे आपके बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी इस शेयर के अंदर जो है वो मज़ीद मूवमेंट जो है वो देखने को आ सकती है। लेकिन अगेन एंड अगेन चूँकि हम न्यूज़ को पढ़ते ज़रूर हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं। हमारी प्रैक्टिस नहीं है कि हम न्यूज़ पढ़ के फिर हम शेयर की तरफ जाएँ। हम तो टेक्निकली देखते हैं कि कोई शेयर सपोर्ट पर मौजूद है तो उसमें बाइंग जो है वो की जाए, या अगर वो ब्रेकआउट दे सकता है तो उसमें बाई की जाए। जिस तरह से अभी ये मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि ये जो पेस है, इसका तो ख़ैर ब्रेकआउट नहीं था। ये जो पोल था, अब इसका ब्रेकआउट था ना टेक्निकली, तो हमने इसमें रिस्क लिया। स्विंग ट्रेड के अंदर जो था, ये कल रात जो था, ये मैंने इसकी कॉल जो थी वो शेयर कर दी थी। तो बात करने का मकसद ये है कि हम टेक्निकली देखते हैं। तो ये जो खबर है ये सिर्फ़ आपके लिए शामिल की जाती है कि आप जो है वो किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को अगर समझना चाहते हैं, या इस हवाले से कि ये कंपनी मज़ीद आगे कितना जा सकती है, इसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनन खबरें जो है वो अहमियत रखती है। तो फ्यूचर के हवाले से अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है बिग बर्ड फूड के लिए। अगली खबर जो कि सबसे अहम है वो ये है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बातचीत का आगाज़ हुआ चाहता है, जिसमें 1.2 बिलियन डॉलर का जो लोन है, उस जो किस्त हमें मिलनी है, उसके ऊपर इंशाल्लाह बातचीत जो है, वो मुकम्मल हो जाएगी बहुत जल्द और ये लोन हमें मिल जाएगा। मैं माज़ी में भी ये गुज़ारिश करता रहा हूँ, अब भी आपसे यही गुज़ारिश करूँगा कि जिस वक़्त बातचीत चल रही होती है ना, तो बहुत सारी अफ़वाहें जन्म लेती हैं कि जी आईएमएफ ने कह दिया कि जी फलाँ काम ना करें, आईएमएफ ने कह दिया जी कि वो फलाँ चीज़ के ऊपर आप जो है वो जी टैक्स लगा दें, आईएमएफ ने ये कह दिया, आईएमएफ ने वो कह दिया। वक़्ती तौर पर इसका इम्पैक्ट आपको बाज़ औक़ात नेगेटिव नज़र आता है मार्केट के ऊपर। तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना। अगर इस किस्म की कोई खबर जो है, वो सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर अगर आप देखने को मिले, तो उसको इग्नोर कीजिएगा और मार्केट को टेक्निकली देखें, मार्केट बिल्कुल ठीक है। और ये जो खबरें हैं, ये सिर्फ़ वैसे ही आती हैं बाज़ औक़ात मार्केट को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करने के लिए। लेकिन आईएमएफ से जो पैसा है वो हमें इंशाल्लाह मिल जाएगा। फ़िलहाल मुझे इसमें कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। देखिए जिस वक़्त मार्केट ने यहाँ पर अपने आप को कंसोलिडेशन फ़ेज़ के अंदर डाला हुआ था, तो उस वक़्त हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट जो है वो जैसे ही ये रेज़िस्टेंस ब्रेक करती है तो फिर हम इंशाल्लाह कोई नया लेवल जो है वो आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमने जो आपसे लेवल जो था, आपसे जो गुज़ारिश की थी वो थी 164,000 का ज़ोन, जिसको कि आज मार्केट ने नियर अबाउट जो है वो क्लोजिंग दी है। अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो अगर आप ड्यूरिंग द डे अगर आप मार्केट को थोड़ा-सा देखें, तो मार्केट जो है वो अपना डबल बॉटम लगाकर उठी है, राइट? सो ये एक अच्छा साइन था, जिसके बाद आपको मार्केट के अंदर एक अच्छी मूव देखने को मिली है। तो सो टेक्निकली जो है, मार्केट ने अपना डबल बॉटम लगाया और उसके बाद आपको एक अच्छी मूव दी और डबल बॉटम लगाने के बाद मार्केट ने अपना हाई जो था उसको ब्रेक किया। सो ये टेक्निकली जो है, ये मैं जो आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ कि टेक्निकली मार्केट जो है बिल्कुल ठीक जो है वो परफ़ॉर्म कर रही है। अब रेज़िस्टेंस जो है मार्केट के पास वो 164,000 की है, जिसके करीब जो है वो आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है। सो अभी भी हम जो है वो कोई नया लेवल आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहे। हाँ, कल मार्केट जो है वो अपनी इस रेज़िस्टेंस को ब्रेक करेगी। अगर करती है, देन हम देखेंगे कि मार्केट जो है उसको वॉल्यूम किस तरह से सपोर्ट करता है। कौन-कौन से सेक्टर जो है वो मार्केट को सपोर्ट करते हैं। अभी राइट एट द मोमेंट अगर हम देखें तो एफएफसी ने मूव देनी शुरू की है। इसके साथ जो है पीएसओ मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, बैंक्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं और इसके साथ हबको में आज थोड़ा-सा वॉल्यूम लगा था। सो बड़े सेक्टर्स और उसमें जो बड़े शेयर्स हैं, उनमें हमें वॉल्यूम आता हुआ नज़र आ रहा है। लिहाजा हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि मार्केट जो है वो कल अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकती है। सो मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो फिर हम ऊपर वाला लेवल जो है वो कोई आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि हमारा जो तरीकाकार है वो ये है कि हम इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बुनियाद पर काम करते हैं। अगर मार्केट जो है वो सपोर्ट ब्रेक करती है तो फिर हम फैसला करेंगे कि कहाँ से तक मार्केट जा सकती है नीचे। अगर अब वो मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो देन ब्रेकआउट की तरफ जाते हैं। यही हमारी स्ट्रेटजी जो है वो हमारे शेयर्स के रिकमेंडेशन के हवाले से भी है। तो बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मार्केट को एंजॉय करें। बहुत अच्छा प्रॉफिट आज भी मार्केट ने आपको दिया है।
दुआ करें कि कल भी जो है वो मार्केट आपको ब्रेकआउट दे, तो फिर इंशाल्लाह को ऊपर का लेवल जो है वो आपके साथ हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आखिरी बात सिर्फ मैं आपसे ये गुज़ारिश करता करता चलूँ कि आप ये भी चीज़ ज़हन में रखिएगा कि मार्केट जो है वो यहाँ से अगर ब्रेकआउट देती है तो देन ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस है वो मार्केट के सामने होगी। सो देखते हैं कि कल इंशाल्लाह मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती है। बस जी खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। कोई भी ट्रेड लें, उस ट्रेड को लेते वक्त आपको पता होना चाहिए कि आप इस ट्रेड में कितना लॉस या कितना प्रॉफिट जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। ये एक चीज़ मैं भी ऐड करता चलूँ, आज मैंने आपसे गुज़ारिश की फैसल बैंक था, पोल बड़ा अच्छा चल गया, बाकी भी शेयर अच्छे चल गए, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आज हमने कुर्बानी कोई नहीं दी। कुर्बानियों का सिलसिला साथ-साथ जारी रहता है, यानी कि स्टॉप लॉस हम लेते रहते हैं। सो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि लॉस एंड प्रॉफिट जो है ये मार्केट का हिस्सा है। साथ-साथ प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर किया करें। अगर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, आपके पास कैश आ जाएगा, देन आप एक नई मूव के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बस जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।